बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन किराम, सेहत व सलामती के साथ रहें और खैर व आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारें। सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल और बरगुज़ीदा बंदों की किस तरह से मरने के बाद हिफाजत फरमाता है और उनके अजसाम पर, उनके जिस्मों पर ज़रा सा निशान तक नहीं आने देता, और ज़मीन को ये हुक्म नहीं है कि इनके जिस्मों को छू भी सके। और कीड़े मकोड़े तो दूर की बात है, इनकी कब्र को जन्नत बना दिया जाता है। आज के इस वाक़े में, जो कि सच्चा तरीन वाक़या है, और पूरी दुनिया आज तक इस वाक़े को याद करती है और अल्लाह के इन प्यार इसमें इराक़ में जब दो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक में पानी दाखिल हुआ और इनके मज़ारात को इन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया, तो पूरी दुनिया इस एक वाक़े पर आज तक हैरान है। इराक़ का बादशाह फैसल अव्वल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक़ के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने अब भी तवज्जो ना दी। तीसरी रात यह ख्वाब इराक़ के मुफ्ती आज़म नूरी सईद बादशाह को दिखाई दिया। इन्होंने इसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब इन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूँ। अब इन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने इसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से मुक़द्दस अजसाम को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबार दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी जो हज्जाज आए हुए थे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लुबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बुल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों से शाह इराक़ के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्रर तारीख चंद रोज़ के लिए आगे बढ़ा दी जाए, चंद रोज़ आगे कर दी जाए, ताकि दीगर लोग भी शरीक हो सकें। चनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगर
यहाँ चंद घंटों पहले की ये मैयतें हैं, अभी मुश्किल से 2-3 घंटे ही हुए होंगे। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों सहाबा कराम की आंखें खुली हुई थी। इनमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले इन आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सके थे, और बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े इंजीनियर भी वहाँ मौजूद थे, और सब ये मंजर देखकर दंग रह गए थे। इस मुक़द्दस अजसाम को, इन दोनों अजसाम को मज़ार सैयदना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास मुंतकिल कर दिया गया। सामीने किराम, ये वाक़या पूरी दुनिया ने अपनी आँखों से देखा, और पूरी दुनिया के सफ़ीर और बादशाह वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और ये मौजज़ा, ये करामात और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की इस कदर दर्जात और फजीलत को देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वबरकातुहू।